हाय गाइज, आज का सेट है ज्योग्राफी पे। अधिकांश क्वेश्चन ज्योग्राफी देखिएगा। सेट नंबर 3 पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भू अवस्थित देश कौन सा है? ये हो जाएगा लाओस। कौन? लाओस। ठीक है। इसके बाद आ जाइए, हाल ही में घोषित प्रोजेक्ट डॉल्फिन का संबंध निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। तो इसका मेन रूप से हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब चलिए देखिए, ऊपर है इस परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर होगी, ये बात सही है। इसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, परियोजना की कुल अवधि 20 वर्ष की होगी, ये नहीं है, यहाँ पर 10 वर्ष होगा। ठीक। इसका उद्देश्य केवल नदी डॉल्फिन को बचाने के लिए नहीं, इसमें समुद्र डॉल्फिन को बचाने के लिए भी किया गया है। इसके बाद देखिएगा, ये शक्ति मतलब जल शक्ति मंत्रालय नहीं, यहाँ पे किए हैं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, अटल सुरंग समुद्र तल से 10,000 फीट ऊपर विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। इसका लंबाई क्या है? तो इसका लंबाई हो जाएगा 9.02 किलोमीटर। ठीक है। यह देखिएगा, यह विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। हाईवे सुरंग कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। यह पूर्वी पीर पंजाल से रोहतांग दर्रा में स्थित है। मतलब पूर्वी पीर पंजाल रोहतांग दर्रा को जोड़ता है। इसके बाद देखिएगा, इसका क्वेश्चन अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो ये हो जाएगा बैकाल झील। ठीक। इसके बाद आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव का भागीदार नहीं है? मतलब उसका देश भागीदार है जो देखिएगा 6 देश है। पहला जो मलेशिया, दूसरा पापुआ न्यू गिनी, तीसरा तिमोर लेस्ट, चौथा सिंगापुर, पांचवा इंडोनेशिया। तो देखिए ये तीनों इसमें है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ये ई नंबर। ठीक है। इसको बता जाएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कांवर ताल आर्द्र भूमि को हाल में रामसर घोषित किया गया? यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा यह ई नंबर। ये बिहार में था, अब बिहार के बेगूसराय में स्थित है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल चीन, मतलब रूस है, रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद यूएसए। तो इसमें न रूस है न कनाडा है, उसके बाद तीसरा में यूएसए है, 7वां जो है भारत है। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश में हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस मतलब इसलिए किया गया है कि वहाँ समुद्र में तेल गिर गया था, तेल से संबंधित है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो 1986। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर स्थित है? जो आर्कटिक महासागर है, जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। इससे कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, यूएसए का सीमा सटता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया? तो ये हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है? तो हो जाएगा नैरोबी। कहाँ? नैरोबी। ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, एशिया का सबसे बड़ा मतलब एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटी सिक्यांग है, जो चीन में स्थित है। कहाँ है? चीन में है। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन को हाल में किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा मलेशिया। कहाँ? मलेशिया। क्वेश्चन नंबर 15, अपघातक प्रकृति के खाली स्थान है क्योंकि वे पौधे और जानवरों के स्वाब में पाए जाते हैं, केवल कार्बनिक पदार्थ के अपघातक करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण चक्र
या रिसाइकल, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हो जाएगा H.G. टांसले, H.G. टांसले, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने मूल देश क्षेत्र के साथ सही सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा, देखिए बद्दू जो है अरब में है, ठीक है। एनू जो है जो जापान में है, कहाँ? जापान में है। देखिए पिग्मी कांगो मसाई केन्या में है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 18, की स्टोन प्रजाति के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर देख लीजिए, ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सा गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं है? मतलब ऑप्शन नंबर ई होगा, इसमें से सब है जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय नहीं है, मतलब कुछ कुछ है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 20, पारिस्थितिकी पद चिन्ह को परिभाषित किया जाता है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन हिमालय का उप श्रेणी नहीं है? तो ये सह्याद्री है जो पश्चिमी घाट में स्थित है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी अनुक्रम का प्रभाव प्रावस्थाएं हैं? ये आ जाइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर, ठीक है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा झारखंड, बेतला झारखंड में, ठीक है। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आर्गन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कौन सा नदी अपने उद्गम स्रोत के साथ सम्मिलित नहीं है? ये देखिएगा सिंधु है जो मानसरोवर झील से निकला है, ठीक है। ये त्रंबकेश्वर जो है जहाँ से गोदावरी नदी निकला है, ठीक है। इसके बाद 26 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन गोंडवाना का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना का हिस्सा नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये जो है जो सभी गोंडवाना का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद आ जाइएगा 28 नंबर, एक निर्देशित तापमान पर वाष्पीय पदार्थ मतलब परिस्थितिकों में जैव पदार्थ का विघटन करने के लिए जीवाणु एक अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा उपभोग किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी वह स्थान है जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को मिलाता है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी के पहाड़ी जो दक्षिण भारत में है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी है? तो महासागर, ठीक है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वतः जुताई के लिए जानी जाने वाली मृदा कौन सी है? काली मृदा, ठीक है। भूमध्य रेखा मतलब क्वेश्चन नंबर 34, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देश से, ठीक है। ट्रांस ह्यूमन शब्द का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा लोगों के साथ पशुधन का मौसमी पलायन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? इनमें से कोई नहीं, एक है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 37, मेघालय पठार मुक्ता प्रायद्वीप पठार से अलग होता है जो कि किसका है? तब मालदा भ्रंश द्वारा, किसका? मालदा भ्रंश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस परिघटना के साथ बिग बैंग थ्योरी संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो ये हो जाएगा बहिर्मंडल, कौन? बहिर्मंडल, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 40, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा एक नेपाल की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, सुपौल, सीतामढ़ी, किशनगंज सब करता है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल है सरसों और चना,
सरसों है और चना है जो रबी फसल है, इसलिए ऑप्शन होगा ई नंबर। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 42, रिंग ऑफ फायर कहाँ अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा बायोम है? तो टुंड्रा। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 44 नंबर, भौगोलिक दृष्टि से बिहार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक कोयले का भंडारण है? झारखंड। इसके बाद 46 नंबर, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ये देखिएगा, ठंडा जलधारा है जो कैलिफोर्निया जलधारा है, लेब्राडोर ठंडा है, वेनेजुएला ठंडा है, लेकिन किरसोवा है जो गर्म जलधारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस स्थान पर करेवा स्थलकृति पाई जाती है? तो ये हो जाएगा कश्मीर हिमालय में, कश्मीर हिमालय में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा 48 नंबर, बिहार रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा बेगूसराय। कहाँ? बेगूसराय। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 49, निम्न प्राकृतिक पर्यावरण का एक प्राकृतिक जिसमें जीवों का एक विशेष प्रजाति निवास करती है उसको क्या कहते हैं? तो ये आवास कहते हैं। ठीक है, 50 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, सॉरी ग्रीनलैंड, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या पहले 12 था लेकिन अब 13 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा देश इथियोपिया के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो ये देखेगा युगांडा सीमा साझा नहीं करती है और बाकी सब करती है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल समझौता अभी समय किगाली समझौते द्वारा संशोधित किया गया है? तो ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद देखेगा, हाल ही में समाचार में रहे नीस स्थित है, ये फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बांध अपने स्थान के साथ सही सम्मिलित नहीं है? तो ये देखिएगा उकाई बांध जो है, उकाई जो ताप्ती नदी पर है, उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। देखिए हीराकुंड बांध जो महानदी और उड़ीसा पर है। देखिएगा बगलिहार बांध जो हिमाचल प्रदेश, ये दिया हुआ ऑप्शन, लेकिन ये चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में हो जाएगा बगलिहार। देखिए पंचेत बांध जो झारखंड में है, जो दामोदर नदी पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन ये तीनों गलत है, इसलिए होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद 56 नंबर, निम्नलिखित में से देश में कौन विश्व में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये चीन हो जाएगा। इसके बाद आएगा 57 नंबर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1972। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में निम्नलिखित में से, मतलब क्वेश्चन नंबर 58 में से कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 7वां। देखिए 7वां नहीं दिया होगा, इसलिए ई नंबर होगा। इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ये हो जाएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ये नर्मदा ताप्ती, ये जो है पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन गोदावरी कृष्णा कावेरी पूर्वी की ओर बहने वाली नदी है। एकचूरी नर्मदा नदी बनाती है, इसमें एकचूरी नर्मदा नदी नहीं बनाती है, इसमें नदी बनाती है। 60 नंबर क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें एक जल निकाय पोषण तत्व के अत्यधिक समृद्ध होता है? उसे क्या कहते हैं? ये सुपोषण कहते हैं। क्या? सुपोषण। इसके बाद आएगा 61 नंबर, महानंदा और अलकनंदा नदी मिलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, ये महानंदा नहीं होना चाहिए, सॉरी ये महानंदा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मंदाकिनी होना चाहिए। कौन? मंदाकिनी। ठीक है, जो रुद्रप्रयाग में मिलता है, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्रप्रयाग में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नथुल्ला दर्रा स्थित है? तो ये सिक्किम। देखिएगा इसे हम कहते हैं नथुल्ला का भाई जलेपला, याद करने के लिए नथुल्ला जलेपला जो सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पकालिक नदी है, मतलब अल्पकालिक नदी कौन सा है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी जो राजस्थान में बहती है, एक ही राज्य में बहने वाली नदी लूनी नदी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। इसमें को अगले क्वेश्चन
66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करता है? तो ये औसत वर्षा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा, देखिए बिहार से नहीं लगती है, तब ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। बिहार से नेपाल लगती है, पश्चिम बंगाल लगती है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ नहीं लगता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिएगा, भारत के किस राज्य में उत्तर पूर्व मानसून में सर्वाधिक वर्षा होता है? तो तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई है? तो ये हो जाएगा डी महबूबा उल हक द्वारा। इसके बाद आया 70 नंबर, बिहार में पाई जाने वाली बलथर मृदा का विशेष निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखिएगा बलथर मृदा जो है जो कैमूर के पहाड़ियों से राजमहल के पहाड़ियों तक स्थित है, जो 5 से 15 किलोमीटर चक्री पट्टी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 71 नंबर, भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, देखिएगा कर्क रेखा जो है जो किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा से होकर गुजरती है, बिहार और पंजाब से होकर नहीं गुजरती है। इसलिए ये क्वेश्चन होगा, आंसर होगा ई नंबर। ठीक है, इसके बाद बिहार के चंपारण जिला किस 2 जिलों, मतलब बिहार के चंपारण जिला किन वर्षों 2 जिला में विभक्त हुआ था? तो ये हो जाएगा 1972 में। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा लावा के जमने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर बनने वाली शैल प्रकरण को क्या कहते हैं? तो यह पतालिका प्लूटोनिक शैल, पतालिका प्लूटोनिक शैल उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ये हो जाएगा बिहार में। कहाँ? बिहार में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आ जाएगा बिहार में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं छूता है? तो ये हो जाएगा अररिया। अररिया है जो नहीं छूता है। सिवान, बक्सर, गोपालगंज ये सब सटता है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 78 नंबर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र खोलने वाला पहला अरब राष्ट्र कौन सा है? तो यूएई। कौन? यूएई। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है जो भारत के भीतर पूर्ण तरह से स्थित है? दोस्तों ये देखिएगा कि पूर्ण तरह से बोल रहा है, तो नंदा देवी। अगर भारत में कहता तो केटू होता। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का अधिकतम पाइराइट संसाधन है? सबसे पाइराइट कहाँ है? बिहार में। 81 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विदेशिया निर्मित है? तो बिहार में। विदेशिया बिहार में से, उत्तर प्रदेश में भी कुछ है लेकिन यहाँ बिहार दिया है। हाल में ही खुदाई के दौरान 4000 वर्ष पुराना शिल्प गांव का अवशेष पाए गए हैं, जो कहाँ पाए गए हैं? ये उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। इसके बाद आ जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 84, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो यह हो जाएगा पीपल। ठीक है, पीपल। 85 नंबर, मिट्टी या समूच मध्य के बिना वायु या धुंध वातावरण में पौधे को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स। ठीक है, एरोपोनिक्स। इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करते, लीबिया और साइप्रस। ऐसे 21 देश भूमध्य सागर के साथ साझा करती है। इसके बाद आ जाएगा बिहार का पहला चीनी कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो मढ़ौरा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 89, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखिएगा पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय पहाड़ी, अंडमान निकोबार, ये सब में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा ई नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। कितने राज्य? 50 राज्य। सिमरी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। कहाँ? बिहार में। बाद में निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम बिंदु है? तो ये हो जाएगा सैंडल पीक। सैंडल पीक। गरजता चालीसा, प्रचंड परासा, चिखता साठा क्या है? तो महासागरीय पवने हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित में से, मतलब क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से
कौन सा महासागर मलक्का जलडमरू मध्य में जुड़े हुए हैं? तो ये हो जाएगा हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। 95 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फसल बिहार में नहीं उगाई जाती है? तो ये देखिएगा उपयुक्त में से सभी उगाए जाते हैं, मेस्ता भी, चाय भी, खेसारी भी, मिर्ची भी, इसलिए ऑप्शन कौन दिया है और कौन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। 96 नंबर, भारत के पश्चिमी तटों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम मिलाएं। तो हो जाएगा देखिएगा मलाबार किनार, उसके बाद कोंकण। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 मलाबार तट, किनार तट, कोंकण तट, ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 97, कौन सा स्थल कृषि का एक प्रकार नहीं है? एक प्रकार का नहीं है, तो ये हो जाएगा फजेंडा। इसके बाद आ जाएगा 98 नंबर, कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा जापान के। कांतो मैदान किस देश का हिस्सा है? तो जापान के, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा देश सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो ये हो जाएगा देखिएगा बांग्लादेश नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा बागमती सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्यों में स्थित है? तो ये हो जाएगा बिहार, ठीक है। इसके बाद 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक खेतों के लिए अनुमोदन एकमात्र आनुवांशिक के रूप में संशोधित फसल है? तो ये हो जाएगा कपास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किस शैल में भारत के अधिकांश कोयले का भंडार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा गोंडवाना होगा। कौन? गोंडवाना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा बिहार में निम्नलिखित में से किस जिलों में स्वर्ण के निक्षेप पाए जाते हैं? तो देखिए नालंदा, जमुई हो गया, नालंदा हो गया और गया हो गया, ये तीनों में पाया जाता है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त से एक से अधिक। भारत मतलब क्वेश्चन नंबर 105, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? टीन तो छत्तीसगढ़। 106, निम्नलिखित भारतीय राज्य बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। कहाँ? ओडिशा, ठीक है। 107, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है? ये देखिएगा जितना है जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। इसके बाद आ जाएगा बिहार राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह घरेलू गौरैया। कौन? घरेलू गौरैया। इसके बाद 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस बरानी कृषि के रूप में भी जाना जाता है? तो वर्षा आधारित कृषि। इसके बाद आ जाइए 110 नंबर, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ये भारतीय रेखा कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर के पास से गुजरती है, ठीक है। जो 5 राज्यों में होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और कोई बचा? उड़ीसा। देखिएगा इसके बाद 111 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है दामोदर नदी, इसके बाद ताप्ती नदी, इसके बाद एक नर्मदा नदी। तो ये नर्मदा नदी, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके बाद बिहार में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-31। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोनार महाराष्ट्र में, ठीक है, लोनार महाराष्ट्र में। इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? तो युवा है तो हिमालय, पुराना अरावली, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 115, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो ये हो जाएगा देखिएगा बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिएगा किशनगंज करती है और बाकी कोई नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी जो है जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो बोलता है सबसे ऊंची चोटी को सोमेश्वर फोर्ट जो 880 मीटर स्थित है, जो सोमेश्वर पहाड़ी पर्वत श्रेणी के भाग है, ठीक है।
117 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा मधेपुरा। इसके बाद आ जाएगा फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 119, भारत में कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? तो ये 8.6%। इसके बाद आएगा बिहार के निम्नलिखित जिले में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? तो ये हो जाएगा शिवहर। इसके बाद आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वर्तमान महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त है? तो ये हो जाएगा विवेक जोशी। कौन? विवेक जोशी। एक क्वेश्चन नंबर 122, जनगणना 2011 के नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारे भविष्य। क्वेश्चन नंबर 123, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1992 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? ये हो जाएगा जैव विविधता का जश्न मनाए। जैव विविधता का जश्न मनाए। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 126, नारगोनो करबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थित है? तो ये हो जाएगा आर्मेनिया और अजरबैजान। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 127, गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा डोबर चाठी निलंबन पुल जिसका हाल में उद्घाटन किया गया किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है। इसके बाद जाएगा क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो हो जाएगा पन्ना बायोस्फीयर, पन्ना जो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 130, यह संरक्षण क्षेत्र केरल के दक्षिण पश्चिम घाट में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन वृक्ष है, यहीं पर है। यहाँ पर पाए जाने वाला जंतु वर्ग में नीलगिरी बूढ़ कबूतर भी शामिल है। यह संरक्षण क्षेत्र है। कौन सा संरक्षण क्षेत्र है? तो हो जाएगा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। कौन? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया है? तो उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है। इसके बाद आ जाइए नरसग, क्वायर और महा नाम है। तो हो जाएगा चक्रवातों का। क्या का? चक्रवात का। ठीक है। इसके बाद आएगा 133, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थानीय और लुप्त वनस्पति संरक्षण में एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये उत्तराखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल जो एक स्थानीय प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेजी से फैल रहा है? तो ये हो जाएगा 135 के केरल, मतलब ऑप्शन सी केरल। इसके बाद आ जाएगा 136, ग्रीष्म काल के दौरान बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? तो गर्म जिला बिहार के गया और सबसे वर्षा वाला किशनगंज। ठीक है। इसके बाद आएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश के में स्थित है? तो यह जगह ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित देशों में से किस देश को हिंदू महासागर का मोती भी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा का नाम क्या दिया गया है? तो सूर्य। ठीक है। अगर सूर्य न रहेगा तो पैक्समा सेंचुरी। इसके बाद आ जाएगा एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा जापान। एनु तो जापान। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रबड़, प्राकृतिक रबड़ तो थाईलैंड। ठीक है। 182 नंबर, भारत का कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक, सिक्किम।
इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सीमा सबसे छोटी सीमा बनाती है अंतर्राष्ट्रीय, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाइए 145, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय का पर्वत श्रेणी का सही क्रम है। इसका एक ट्रिक है कालजा। तो देखिए सबसे पहले कालजा, तो काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक पाए जाने वाली मृदा का प्रकार है, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, तो ये हो जाएगा गेहूं। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है तो चीनी मिल। ठीक है। बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा गंगा। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किस जिलों से होकर गुजरती है। ध्यान करो भाई लोग, कर्क रेखा जो बिहार मतलब बिहार, तो बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरता, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भाई लोग इतना मेहनत करते हैं दोस्त, थोड़ा ऐसा कीजिएगा कि अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, अगर ख़राब भी लगे तो एक छोटा यूट्यूबर को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत मदद कीजिए। मेहनत कर रहे हैं, अगर मेहनत में कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं पर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई यूट्यूबर है या मतलब कोई पढ़ाता है, टीचर वगैरह पढ़ाते हैं या मेरे लायक का जो पढ़ाते हैं उसको बुरा लगता है, लेकिन हमको बुरा नहीं लगता, हम सुधारते हैं। ठीक है। इसके लिए इतना को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।